महान योद्धा का अकेलापन कोई संयोग नहीं होता, यह सत्ता, शक्ति और चेतना के उस गहरे नियम का परिणाम होता है जिसे न तो समाज सहजता से स्वीकार कर पाता है और न ही इतिहास अक्सर स्पष्ट शब्दों में समझाता है। क्योंकि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है, चाहे वह शारीरिक हो, बौद्धिक हो, रणनीतिक हो या नैतिक, वैसे वैसे वह सामान्य सामाजिक ढांचे से बाहर निकलने लगता है और यही बाहर निकलना उसे अकेला बनाता है। महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में योद्धा केवल युद्ध करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह निर्णय लेने वाला, परिणाम सहने वाला और धर्म के भार को उठाने वाला व्यक्ति है। और निर्णय लेने की क्षमता हमेशा अकेलेपन के साथ आती है, क्योंकि निर्णय भीड़ नहीं लेती, भीड़ केवल प्रतिक्रिया देती है। जबकि महान योद्धा प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि परिस्थिति से ऊपर उठकर कर्म करता है, और यही कर्म उसे समाज से काट देता है। शक्ति का पहला प्रभाव यह होता है कि लोग आपसे डरने लगते हैं। दूसरा प्रभाव यह कि लोग आपसे अपेक्षाएं बांध लेते हैं। और तीसरा प्रभाव यह कि लोग आपकी असफलता की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इन तीनों स्थितियों में कोई भी व्यक्ति आपका सच्चा साथी नहीं रह पाता, क्योंकि डर मित्रता को मार देता है, अपेक्षा समानता को खत्म कर देती है और ईर्ष्या विश्वास को नष्ट कर देती है। शास्त्रों में बार बार यह संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति साधारण जीवन जीता है वह सामाजिक सुरक्षा के घेरे में रहता है, लेकिन जो व्यक्ति असाधारण बनता है वह उस घेरे से बाहर निकल जाता है। और घेरे के बाहर सुरक्षा नहीं होती, वहां केवल उत्तरदायित्व होता है। महान योद्धा अकेला इसलिए भी होता है क्योंकि उसके प्रश्न सामान्य नहीं होते। वह यह नहीं पूछता कि मुझे या मिलेगा, वह यह पूछता है कि इसका परिणाम क्या होगा। और परिणाम देखने की क्षमता हमेशा व्यक्ति को भीड़ से अलग कर देती है। शक्ति व्यक्ति को विकल्प देती है और विकल्प व्यक्ति को अकेला बनाते हैं, क्योंकि जब आपके पास विकल्प होते हैं तो आप भीड़ के साथ बह नहीं सकते, आपको चुनना पड़ता है। और चुनाव का अर्थ है किसी न किसी को निराश करना, और निराश किए गए लोग कभी आपके साथ नहीं रहते। इतिहास यह भी दिखाता है कि महान योद्धा अक्सर ऐसे समय में पैदा होता है जब समाज नैतिक रूप से भ्रमित होता है, और भ्रमित समाज स्पष्ट सोच रखने वाले व्यक्ति को अपना नहीं पाता, क्योंकि स्पष्ट सोच समाज के लिए आईना होती है, और आईना किसी को पसंद नहीं आता। शक्ति और अकेलेपन का यह नियम केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, यह शासन, नेतृत्व और ज्ञान तीनों में समान रूप से लागू होता है। क्योंकि जैसे जैसे चेतना का स्तर ऊपर जाता है, व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती हैं, और जब प्राथमिकताएं बदलती हैं तो रिश्ते टूटते हैं। महान योद्धा को यह भी समझ होता है कि हर संबंध मूल्य पर आधारित होता है, और जैसे ही व्यक्ति का मूल्य असमान हो जाता है, संबंध टिक नहीं पाते। इसलिए उसके आसपास लोग होते हुए भी वह अकेला होता है। महाभारत जैसे ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि शक्ति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह नहीं है कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह है कि वह धारण करने वाले को भीतर से अलग थलग कर देती है। क्योंकि शक्ति रखने वाला व्यक्ति जानता है कि उसके निर्णय से कितने जीवन प्रभावित होंगे, और यह ज्ञान उसे सामान्य हंसी मजाक, साधारण सुख और हल्के संबंधों से दूर कर देता है। महान योद्धा का अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी चेतना का संकेत होता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि वह टूटेगा तो उसके साथ पूरा संतुलन टूट जाएगा। इसलिए वह अपने भीतर दीवारें खड़ी करता है, और ये दीवारें उसे सुरक्षित तो रखती हैं, लेकिन अकेला भी बना देती हैं। समाज अक्सर यह भूल जाता है कि वह जिस योद्धा को पूजता है उसी को सबसे पहले अकेला छोड़ देता है, क्योंकि समाज परिणाम चाहता है, प्रक्रिया नहीं। और महान योद्धा प्रक्रिया में जीता है, परिणाम उसके लिए केवल दायित्व होता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान योद्धा हुए वे सम्मानित तो हुए लेकिन समझे नहीं गए। उनके चारों ओर लोग थे, लेकिन उनके भीतर कोई नहीं था। और यही शक्ति और अकेलेपन का छुपा हुआ नियम है। जितनी गहरी शक्ति उतना गहरा अकेलापन, और जितनी ऊंची चेतना उतनी लंबी दूरी समाज से।
कर्ण का अकेलापन किसी एक निर्णय, किसी एक युद्ध या किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं था, बल्कि वह उस सामाजिक संरचना का परिणाम था जिसमें योग्यता से ज्यादा पहचान को महत्व दिया जाता है। और यही कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी थी कि वह उस समाज में पैदा हुआ जहां जन्म पहले देखा जाता था और प्रतिभा बाद में, क्योंकि महाभारत के समय का समाज बाहरी रूप से धर्म की बात करता था लेकिन भीतर से वर्ग, कुल और सत्ता के आधार पर निर्णय लेता था। और कर्ण इस पूरे ढांचे के लिए एक असहज प्रश्न था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसकी प्रतिभा किसी भी स्थापित योद्धा से कम नहीं थी। धनुर्विद्या, युद्धनीति, धैर्य, दानशीलता और आत्मसम्मान, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही बन गई कि वह इन सब के बावजूद स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि समाज को प्रतिभाशाली व्यक्ति से नहीं बल्कि नियंत्रित प्रतिभा से समस्या नहीं होती। और कर्ण की प्रतिभा अनियंत्रित थी। वह किसी कुल, किसी गुरु या किसी सत्ता के बंधन में नहीं थी। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण का अपमान केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, वह उस मानसिकता का प्रतीक था जिसमें समाज यह तय करता है कि कौन योग्य है और कौन नहीं, भले ही वास्तविकता कुछ और ही क्यों न हो। और यही वह क्षण था जहां कर्ण ने पहली बार यह समझा कि उसकी योग्यता उसे सम्मान नहीं दिलाएगी बल्कि उसकी पहचान उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी रहेगी। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्ण को अपनी पहचान छुपानी पड़ी, और यह तथ्य अपने आप में यह दिखाता है कि उस समय ज्ञान भी केवल चुनिंदा वर्गों के लिए आरक्षित था, और जो व्यक्ति उस घेरे से बाहर था उसे या तो झूठ बोलना पड़ता था या हमेशा बाहर ही रहना पड़ता था। और यही छुपाव कर्ण के भीतर एक स्थायी अकेलेपन को जन्म देता गया, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी असली पहचान के साथ स्वीकार नहीं किया जाता वह किसी का नहीं रह पाता। समाज ने कर्ण को बार बार यह संदेश दिया कि वह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ क्यों न बन जाए। और यही निरंतर अस्वीकृति उसे भीतर से कठोर बनाती गई, क्योंकि जब व्यक्ति को बार बार नकारा जाता है तो वह या तो टूट जाता है या फिर अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है। और कर्ण ने दीवारें चुनी। दुर्योधन द्वारा दिया गया सम्मान भी पूर्ण स्वीकार्यता नहीं था बल्कि एक राजनीतिक आवश्यकता थी, और कर न यह जानता था कि यह मित्रता बराबरी पर आधारित नहीं है बल्कि उपयोगिता पर आधारित है। फिर भी उसने इसे स्वीकार किया, क्योंकि अस्वीकृति झेल चुके व्यक्ति के लिए थोड़ी सी स्वीकृति भी जीवन रेखा बन जाती है। और यही कर्ण की सबसे मानवीय कमजोरी थी। कर्ण का अकेलापन इसलिए भी गहरा था क्योंकि वह जानता था कि वह जिनके पक्ष में खड़ा है वे धर्म के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन वर्षों की उपेक्षा के बाद उसे पहली बार किसी ने बिना प्रश्न किए अपनाया था, और यही आंतरिक द्वंद्व उसे भीतर से खाता रहा, क्योंकि उसका विवेक उसे एक दिशा में खींचता था और उसका अनुभव दूसरी दिशा में। कर्ण के जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं था जहां वह निश्चिंत होकर स्वयं बन सका हो, क्योंकि उसे या तो अपनी पहचान छुपानी पड़ी, या अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ी, या अपनी निष्ठा साबित करनी पड़ी। और जो व्यक्ति लगातार खुद को साबित करता रहता है वह कभी किसी का अपना नहीं बन पाता। समाज ने कर्ण को यह भी सिखाया कि न्याय हमेशा निष्पक्ष नहीं होता, और यह समझ एक साधारण व्यक्ति को निराश कर देती है, लेकिन एक महान व्यक्ति को भीतर से अकेला बना देती है, क्योंकि वह जानता है कि नियम सबके लिए समान नहीं हैं, और यही ज्ञान उसे भीड़ से अलग कर देता है। कर्ण का दानवीर होना भी उसके अकेलेपन से जुड़ा था, क्योंकि दान उसके लिए केवल पुण्य नहीं बल्कि यह साबित करने का माध्यम था कि वह समाज से छोटा नहीं है। लेकिन विडंबना यह थी कि जितना वह देता गया उतना ही समाज उससे दूरी बनाता गया, क्योंकि समाज को देने वाला व्यक्ति पसंद तो आता है लेकिन बराबरी पर नहीं, उसे हमेशा ऊपर या नीचे रखा जाता है। अंततः कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उसकी मृत्यु से पहले ही उसका जीवन तय कर दिया गया था, क्योंकि समाज ने कभी उसे वह अवसर नहीं दिया जिसमें वह बिना पहचान के, बिना शर्तों के, केवल अपनी योग्यता के साथ जी सके। और यही कारण है कि कर्ण इतिहास का सबसे अकेला योद्धा बनता है। वह अकेला इसलिए नहीं था कि उसके पास लोग नहीं थे,
बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे कभी भी संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। और यही कर्ण की कहानी को केवल एक योद्धा की कथा नहीं बल्कि समाज की उस सच्चाई का आईना बना देती है जहां प्रतिभा तब तक बोझ बन जाती है जब तक वह सत्ता की परिभाषा में फिट न बैठ जाए। भीष्म पितामह का अकेलापन किसी पराजय, किसी अस्वीकृति या किसी सामाजिक अपमान से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वह त्याग, अनुशासन और शक्ति के उस चरम स्तर का परिणाम था जहां व्यक्ति सबका हो सकता है लेकिन किसी का नहीं रह जाता। क्योंकि भीष्म का जीवन यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख, पहचान और इच्छाओं को पूरी तरह त्याग कर व्यवस्था, सत्ता और धर्म के संरक्षण में खड़ा हो जाता है, तब वह धीरे धीरे मनुष्य से सिद्धांत बन जाता है और सिद्धांतों के साथ कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं बना सकता। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, न कि किसी राजा, किसी वंशज या किसी व्यक्ति की, और यही प्रतिज्ञा उन्हें उस ऊंचाई पर ले गई जहां वे अपराजेय थे। लेकिन उसी ऊंचाई ने उन्हें मानवीय संबंधों से काट दिया, क्योंकि सत्ता को स्थिर रखने वाला व्यक्ति स्वयं कभी स्थिर नहीं रह पाता। भीष्म की शक्ति केवल शारीरिक या युद्धक नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका नैतिक अधिकार, उनका अनुभव और उनका भय। और यही भय उन्हें अलग-थलग करता गया, क्योंकि लोग उनसे प्रेम नहीं करते थे, लोग उनका सम्मान करते थे, और सम्मान और प्रेम के बीच की दूरी ही अकेलेपन की असली जड़ होती है। भीष्म के जीवन में सबसे बड़ा विरोधाभास यह था कि वे जो चाहते थे वह कभी कर नहीं सकते थे, और जो कर सकते थे वह अक्सर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं को इच्छा से ऊपर कर्तव्य में बांध लिया था। और जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को दबा देता है तो वह दूसरों की इच्छाओं से भी कट जाता है। हस्तिनापुर में कोई भी निर्णय ऐसा नहीं था जिसमें भीष्म की छाया न हो, लेकिन कोई भी निर्णय ऐसा नहीं था जिसमें भीष्म का हृदय शामिल हो, क्योंकि वे निर्णयकर्ता नहीं थे बल्कि निर्णय के संरक्षक थे, और संरक्षक कभी किसी पक्ष का नहीं होता। भीष्म की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वे सब कुछ देख सकते थे लेकिन बहुत कम बदल सकते थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें हस्तक्षेप करने से रोका। और जब कोई व्यक्ति अन्याय को स्पष्ट रूप से देखता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता, तो उसका अकेलापन केवल सामाजिक नहीं बल्कि आत्मिक हो जाता है। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म की चुप्पी को अक्सर कमजोरी या सहमति के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में वह उस व्यवस्था की क्रूर सच्चाई थी जहां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी नियमों का कैदी बन जाता है, और यह कैद भीतर से व्यक्ति को तोड़ देती है, क्योंकि शक्ति के साथ जब विवशता जुड़ जाए तो वह सबसे खतरनाक मानसिक बोझ बन जाती है। भीष्म न कौरव थे, न पांडव, न पिता, न पति, न राजा, न गुरु, वे केवल संरचना थे, और संरचनाएं महसूस नहीं करती, वे केवल सहन करती हैं, और सहन करते करते व्यक्ति स्वयं को खो देता है। उनका ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक त्याग नहीं था बल्कि भावनात्मक अलगाव की शुरुआत थी, क्योंकि परिवार और प्रेम मनुष्य को जमीन से जोड़े रखते हैं, और भीष्म ने जानबूझकर उस जमीन को छोड़ दिया ताकि राज्य खड़ा रह सके, लेकिन बिना जमीन के खड़ा व्यक्ति अंततः अकेला ही होता है। युद्धभूमि में भीष्म अपराजय थे, फिर भी वे जीत नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी जीत का अर्थ होता किसी एक पक्ष का पूर्ण समर्थन, और उन्होंने कभी किसी एक को नहीं चुना, क्योंकि वे व्यवस्था के पक्ष में थे, और व्यवस्था कभी नैतिक नहीं होती, वह केवल चलती रहती है। भीष्म का अंत भी इस अकेलेपन की पराकाष्ठा था। शरशय्या पर लेटे हुए, जीवन और मृत्यु के बीच स्वयं निर्णय लेने की शक्ति रखते हुए भी वे किसी के साथ नहीं थे, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन भर सबको संभालता है, अंत में उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। भीष्म का जीवन यह सिखाता है कि शक्ति का सबसे ऊंचा शिखर सबसे ठंडी जगह होती है, वहां हवा होती है लेकिन अपनापन नहीं, दृश्य होते हैं लेकिन साथी नहीं। और यही कारण है कि भीष्म जैसे लोग इतिहास में पूजे तो जाते हैं लेकिन समझे नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ समाज को दे दिया था, लेकिन समाज उन्हें कभी यह नहीं दे पाया कि वे केवल एक मनुष्य बनकर किसी के हो सकें,
और यही भीष्म पितामह की सबसे गहरी, सबसे मौन और सबसे पीड़ादायक सच्चाई है। वे शक्ति के शिखर पर खड़े थे, लेकिन पूरी तरह अकेले। परशुराम का अकेलापन किसी अस्वीकार किए जाने की प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि वह उस चेतना की परिणति था जो समाज से आगे निकल चुकी थी और जिसे समाज समझने की क्षमता खो चुका था। क्योंकि परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे उस युग के सबसे गहरे ज्ञान, अनुशासन और शक्ति के संगम का प्रतिनिधित्व करते थे। और जब ज्ञान और शक्ति एक साथ आती है तो व्यक्ति सामान्य सामाजिक ढांचे में फिट नहीं बैठता। परशुराम का जीवन यह स्पष्ट करता है कि समाज को अज्ञानी शक्तिशाली व्यक्ति तो स्वीकार्य होता है, लेकिन ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा असहज कर देता है, क्योंकि वह केवल शासन नहीं करता, वह प्रश्न करता है, और प्रश्न करने वाला व्यक्ति व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रिय से भी अधिक युद्धक क्षमता रखते थे, और यही संकर पहचान समाज के लिए असहनीय थी, क्योंकि समाज स्पष्ट वर्गीकरण चाहता है, या तो आप ज्ञान के क्षेत्र में रहें या शक्ति के। लेकिन दोनों एक साथ होने पर समाज भ्रमित हो जाता है, और भ्रम अक्सर बहिष्कार में बदल जाता है। परशुराम ने जिस क्षत्रिय व्यवस्था का विरोध किया वह व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि वह उस सत्ता संरचना के खिलाफ था जो शक्ति को उत्तरदायित्व से अलग कर चुकी थी। और जब शक्ति उत्तरदायित्व से अलग हो जाती है तो वह अत्याचार बन जाती है, और परशुराम का क्रोध इसी असंतुलन के खिलाफ था। लेकिन समाज ने इस क्रोध को सुधार की चेतावनी की बजाय उग्रता के रूप में देखा, क्योंकि समाज को आईना दिखाने वाला व्यक्ति हमेशा उग्र लगता है। परशुराम का वनवास केवल भौतिक नहीं था, वह मानसिक और सामाजिक भी था, क्योंकि वे जानते थे कि जिस समाज में शक्ति और ज्ञान का संतुलन बिगड़ चुका हो, वहां रहकर न तो सत्य बोला जा सकता है और न ही सुना जा सकता है। इसलिए उन्होंने स्वयं को उस समाज से अलग कर लिया, और यही अलगाव धीरे धीरे अकेलेपन में बदल गया। परशुराम के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वे गुरु थे, लेकिन किसी समुदाय के नहीं। वे रक्षक थे, लेकिन किसी राज्य के नहीं। वे ज्ञानी थे, लेकिन किसी सभा के नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान अनुशासन मांगता था और उनका अनुशासन त्याग। और समाज त्याग को तब तक सम्मान नहीं देता जब तक वह उसकी सुविधा के अनुकूल हो। कर्ण को शिक्षा देना और फिर उसे श्राप देना भी किसी व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस नियम का उदाहरण था जहां परशुराम के लिए सत्य सर्वोपरि था, और जब सत्य टूटा तो संबंध टूट गया। क्योंकि परशुराम के जीवन में भावनात्मक लचीलापन नहीं था, और यह कठोरता उन्हें भीतर से और अधिक अकेला बनाती गई। परशुराम का क्रोध अक्सर उनके चरित्र का सबसे अधिक चर्चित पक्ष रहा है, लेकिन वास्तव में वह क्रोध नहीं बल्कि निराशा थी। निराशा उस समाज से जो बार बार शक्ति को धर्म से अलग करता रहा। और जब कोई व्यक्ति लगातार उस असंतुलन को देखता है लेकिन उसे स्थायी रूप से ठीक नहीं कर पाता, तो वह भीतर से कटने लगता है। परशुराम का अकेलापन इसलिए भी गहरा था क्योंकि वे भविष्य को देख सकते थे, लेकिन उसे बदल नहीं सकते थे। वे जानते थे कि सत्ता का चक्र चलता रहेगा, अत्याचार रूप बदलता रहेगा और समाज हर बार देर से जागेगा। और यह ज्ञान व्यक्ति को भीड़ से बहुत आगे ले जाता है, लेकिन वहीं उसे पूरी तरह अकेला भी छोड़ देता है। वे राम के समकालीन थे, कृष्ण के युग तक जीवित रहे, लेकिन किसी युग के नहीं थे, क्योंकि वे समय के साथ नहीं बल्कि सिद्धांत के साथ चलते थे, और सिद्धांत समय से परे होते हैं, जबकि समाज समय में जीता है। और यही समय और सिद्धांत के बीच की दूरी परशुराम को समाज से काटती चली गई। परशुराम का जीवन यह भी दिखाता है कि जब ज्ञान और शक्ति समाज से कट जाती है तो वह व्यक्ति स्वयं को ही अपना आश्रय बना लेता है, क्योंकि उसे न तो प्रशंसा की आवश्यकता होती है और न ही स्वीकार्यता की, लेकिन इस आत्मनिर्भरता की कीमत होती है पूर्ण एकांत, जहां व्यक्ति के पास संवाद के लिए कोई नहीं होता, केवल स्मृति और विवेक होते हैं। अंततः परशुराम इतिहास में इसलिए अकेले खड़े दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने किसी व्यवस्था से समझौता नहीं किया,
और समाज उन लोगों को कभी अपना नहीं पाता जो समझौता करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि समझौता समाज को चलाता है और सिद्धांत व्यक्ति को, और परशुराम ने व्यक्ति बने रहना चुना, भले ही उसकी कीमत समाज से कट जाना ही क्यों न हो। और यही कारण है कि परशुराम केवल एक योद्धा या ऋषि नहीं बल्कि उस सच्चाई का प्रतीक बन जाते हैं जहां ज्ञान और शक्ति जब समाज के स्तर से ऊपर उठ जाती है तो वह सम्मान तो पाती है लेकिन संग नहीं, स्मरण तो पाती है लेकिन साथ नहीं, और यही उनका सबसे गहरा, सबसे स्थायी और सबसे मौन अकेलापन है। उच्च बुद्धिमत्ता और अकेलेपन का संबंध आधुनिक मनोविज्ञान की खोज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पैटर्न है जो वेदों, उपनिषदों, महाभारत और अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में बार बार उभरकर सामने आता है, जहां यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की बौद्धिक, नैतिक और चेतनात्मक क्षमता सामान्य स्तर से ऊपर जाती है, वैसे वैसे वह सामाजिक सामंजस्य से दूर होता चला जाता है, क्योंकि समाज का ढांचा औसत समझ, औसत व्यवहार और सामूहिक सहमति पर टिका होता है, जबकि उच्च बुद्धिमत्ता प्रश्न करती है, विश्लेषण करती है और उस सहमति को चुनौती देती है। शास्त्र यह दिखाते हैं कि भीड़ को स्थिरता चाहिए, स्पष्ट नियम चाहिए और दो टूक उत्तर चाहिए, लेकिन उच्च बुद्धिमत्ता जटिलता देखती है, ग्रे एरिया पहचानती है और यह स्वीकार करती है कि हर प्रश्न का एक सरल उत्तर नहीं होता, और यही जटिल दृष्टि समाज को असहज कर देती है, क्योंकि समाज स्पष्टता से चलता है, गहराई से नहीं। महाभारत में विदुर, भीष्म, कर्ण, परशुराम जैसे पात्र केवल इसलिए अकेले नहीं थे कि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए थे कि वे सामान्य सोच से आगे देख सकते थे, और जब कोई व्यक्ति परिणामों को पहले देख लेता है, नैतिक विफलताओं को पहले पहचान लेता है और भविष्य के पतन को पहले समझ लेता है, तो वह वर्तमान के उत्सव का हिस्सा नहीं बन पाता, और यही उसे मानसिक रूप से अलग थलग कर देता है। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट है कि उच्च बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं लड़ता, बल्कि वह आंतरिक संघर्ष से भी जूझता है, क्योंकि उसकी चेतना उसे बार बार यह दिखाती है कि जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है वह नैतिक रूप से सही नहीं है, और जो नैतिक रूप से सही है वह सामाजिक रूप से सुविधाजनक नहीं है, और इस द्वंद्व में जीने वाला व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकता। उपनिषदों में वर्णित एकाकी चरती की अवधारणा यह बताती है कि सत्य की खोज में निकला व्यक्ति अंततः अकेला होता है, क्योंकि सत्य सामूहिक नहीं होता, वह व्यक्तिगत अनुभूति होता है, और जो व्यक्ति सत्य को प्राथमिकता देता है वह लोकप्रियता खो देता है। उच्च बुद्धिमत्ता समाज के लिए इसलिए भी खतरनाक होती है क्योंकि वह सत्ता के भ्रम को उजागर कर सकती है, और सत्ता हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखती है जो उसके आधार पर प्रश्न उठाते हैं। यही कारण है कि इतिहास में सबसे बुद्धिमान लोग या तो हाशिए पर रहे या संघर्ष में रहे, लेकिन कभी भी सहज रूप से स्वीकार नहीं किए गए। शास्त्र यह भी संकेत देते हैं कि बुद्धिमत्ता के साथ करुणा और उत्तरदायित्व का बोझ आता है, और यह बोझ व्यक्ति को हल्के संबंधों, सतही बातचीत और दिखावटी सुख से दूर कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि हर निर्णय का प्रभाव दूर तक जाता है, और यह जागरूकता व्यक्ति को मानसिक रूप से अकेला बना देती है। भले ही उसके चारों ओर लोग हों, समाज औसत व्यक्ति को इसलिए पसंद करता है क्योंकि औसत व्यक्ति व्यवस्था को चुनौती नहीं देता, लेकिन उच्च बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति व्यवस्था का हिस्सा बनते बनते भी उससे प्रश्न करता है, और यह दोहरा अस्तित्व उसे किसी एक समूह में स्थायी रूप से टिकने नहीं देता। शास्त्रों में बार बार यह चेतावनी दी गई है कि यदि समाज बुद्धिमत्ता को स्थान नहीं देगा तो बुद्धिमत्ता समाज से कट जाएगी, और जब बुद्धिमत्ता कटती है तो वह या तो एकांत में चली जाती है या विनाशकारी रूप ले लेती है, क्योंकि दबाई गई चेतना कभी शांत नहीं रहती। यही कारण है कि उच्च बुद्धिमत्ता को शास्त्रों में एक वरदान के साथ साथ एक परीक्षा भी माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति को वह देखने की क्षमता देती है जिसे बाकी लोग अनदेखा करना चाहते हैं।
और जो देख लेता है वह सामान्य जीवन नहीं जी पाता। अंतः शास्त्रीय दृष्टि यह स्पष्ट करती है कि हाई इंटेलिजेंस अपने आप में आइसोलेशन नहीं पैदा करती, बल्कि वह उस समाज की सीमाओं को उजागर कर देती है जो गहराई, प्रश्न और नैतिक साहस को सहन नहीं कर पाता। और जब समाज किसी व्यक्ति की चेतना की ऊंचाई तक पहुंचने में असमर्थ होता है तो दूरी अपने आप बन जाती है, और यही दूरी धीरे धीरे अकेलेपन में बदल जाती है, जो बाहर से अभिशाप लगता है लेकिन भीतर से चेतना की स्वाभाविक कीमत होता है। और यही वह खतरनाक पैटर्न है जिसे शास्त्र केवल दर्ज नहीं करते बल्कि बार बार चेतावनी के रूप में हमारे सामने रखते हैं। महान लोगों का भीड़ में न जी पाना कोई अहंकार, घमंड या समाज से दूरी बनाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि यह चेतना के उस स्तर का स्वाभाविक परिणाम होता है जहां व्यक्ति की समझ, संवेदना और उत्तरदायित्व सामान्य सामूहिक सोच से कहीं आगे निकल जाते हैं, क्योंकि भीड़ का मनोविज्ञान सुरक्षा, स्वीकृति और समानता पर आधारित होता है, जबकि महान व्यक्ति का मन विवेक, सत्य और परिणाम पर केंद्रित होता है। और यही मूल अंतर उसे भीड़ से अलग कर देता है। शास्त्रों और इतिहास दोनों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि भीड़ वर्तमान में जीती है, वह आज के लाभ, आज के डर और आज की सुविधाओं के अनुसार सोचती है, लेकिन महान व्यक्ति भविष्य में जीता है। वह यह देखता है कि आज का निर्णय कल क्या पैदा करेगा, और जो व्यक्ति परिणामों को पहले देख लेता है वह वर्तमान के उत्सव का हिस्सा नहीं बन पाता। कॉन्शसनेस का स्तर बढ़ने का अर्थ केवल अधिक ज्ञान होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अधिक जिम्मेदारी महसूस करना, अधिक प्रश्न उठाना और अधिक स्पष्टता के साथ सत्य को पहचानना। और यह स्पष्टता व्यक्ति को उन सामाजिक समझौतों से दूर कर देती है जिन पर भीड़ टिकी होती है, क्योंकि भीड़ अक्सर वही मान लेती है जो सुविधाजनक हो, न कि जो सही हो। महान लोग भीड़ में इसलिए नहीं घुल पाते क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जहां भीड़ मान्यता चाहती है वहां महान व्यक्ति अर्थ चाहता है, जहां भीड़ संख्या देखती है वहां महान व्यक्ति प्रभाव देखता है, और जहां भीड़ भावनाओं में बहती है वहां महान व्यक्ति संतुलन खोजता है। शास्त्र यह संकेत देते हैं कि चेतना का ऊंचा स्तर व्यक्ति को यह क्षमता देता है कि वह दूसरों के कर्मों के पीछे की मंशा को समझ सके, और जब व्यक्ति मंशा देखने लगता है तो वह दिखावे से जुड़ नहीं पाता और भीड़ दिखावे पर ही चलती है। भीड़ का सबसे बड़ा नियम यह है कि वह असहज प्रश्नों से बचती है, लेकिन महान व्यक्ति असहज प्रश्नों से ही जीता है, क्योंकि वही प्रश्न व्यवस्था की सच्चाई को उजागर करते हैं, और यही प्रश्न पूछने की आदत उसे सामाजिक रूप से अलग थलग कर देती है। कॉन्शसनेस का ऊंचा स्तर व्यक्ति को भावनात्मक रूप से भी अलग करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर तालियां सच्ची नहीं होती और हर विरोध गलत नहीं होता, और यह समझ उसे सरल मित्रताओं, हल्के रिश्तों और सतही संवादों से दूर ले जाती है। शास्त्रों में वर्णित एकाकी साधना केवल जंगल में रहने का संकेत नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक स्थिति का प्रतीक है जहां व्यक्ति भीड़ के शोर से ऊपर उठकर अपने विवेक की आवाज सुनता है, और जो व्यक्ति अपने विवेक की सुनता है वह भीड़ की सुन नहीं सकता। महान लोग भीड़ में इसलिए भी नहीं जी पाते क्योंकि भीड़ स्थिरता चाहती है, और महान व्यक्ति परिवर्तन का वाहक होता है, और परिवर्तन हमेशा असुविधा लाता है। इसलिए भीड़ परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति को या तो पूजती है या नकारती है, लेकिन कभी उसे अपने बीच सहज रूप से स्वीकार नहीं करती। कॉन्शसनेस का उच्च स्तर व्यक्ति को यह भी दिखाता है कि समाज जिन मूल्यों पर गर्व करता है वे अक्सर अस्थायी और स्वार्थपूर्ण होते हैं, और इस अस्थायित्व को समझ लेने के बाद व्यक्ति उन मूल्यों के लिए जी नहीं पाता जिनके लिए भीड़ जान देने को तैयार रहती है। महान व्यक्ति का अकेलापन इसलिए सबसे गहरा होता है क्योंकि वह लोगों से दूर नहीं होता, बल्कि लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से देखता है, और यह स्पष्टता उसे भ्रम से मुक्त कर देती है, लेकिन उसी क्षण उसे अपनापन खोना पड़ता है। इतिहास में जितने भी महान विचारक, योद्धा या मार्गदर्शक हुए हैं वे भीड़ के केंद्र में नहीं बल्कि उसके किनारे खड़े दिखाई देते हैं,
क्योंकि केंद्र में खड़े होकर दिशा नहीं बदली जाती, दिशा बदलने के लिए किनारे खड़ा होना पड़ता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि महान लोगों का अकेलापन कोई दंड नहीं बल्कि चेतना की कीमत है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की दृष्टि ऊंची होती जाती है वैसे वैसे उसकी संगति सीमित होती जाती है। और यही कारण है कि महान लोग भीड़ में रहते हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि उनकी चेतना वहां होती है जहां भीड़ कभी पहुंच ही नहीं पाती, और यही दूरी उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन जाती है। धर्म, शक्ति और अकेलेपन का संबंध किसी भावनात्मक कथा या आदर्शवादी कल्पना से नहीं बल्कि इतिहास और शास्त्रों में दर्ज एक कठोर वास्तविकता से जुड़ा है, जहां यह बार बार स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति धर्म के गहरे अर्थ को समझता है और शक्ति को धारण करने की क्षमता प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह सामाजिक सहजता और व्यक्तिगत अपनत्व से दूर होता चला जाता है। क्योंकि धर्म का वास्तविक स्वरूप नियमों का पालन नहीं बल्कि सत्य की जिम्मेदारी उठाना होता है, और सत्य की जिम्मेदारी हमेशा व्यक्ति को अकेला बनाती है। शास्त्र यह संकेत देते हैं कि धर्म वह नहीं है जो बहुसंख्यक मान ले, बल्कि वह है जो परिस्थितियों में भी नैतिक संतुलन बनाए रखे, और यही संतुलन साधने वाला व्यक्ति कभी भी भीड़ का प्रिय नहीं बन पाता, क्योंकि भीड़ सुविधा के अनुसार धर्म बदल लेती है, जबकि महान व्यक्ति धर्म को परिस्थिति से ऊपर रखता है। शक्ति जब धर्म से जुड़ती है तो वह शासन नहीं बल्कि उत्तरदायित्व बन जाती है, और उत्तरदायित्व व्यक्ति को उत्सवों, तालियों और सरल सुखों से दूर कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके हर निर्णय की कीमत किसी और को चुकानी पड़ेगी, और यह ज्ञान व्यक्ति को भीतर से गंभीर और अलग-थलग बना देता है। महाभारत जैसे ग्रंथों में यह बार बार दिखता है कि जो व्यक्ति धर्म और शक्ति दोनों को साथ लेकर चलता है, वह न तो पूर्ण रूप से किसी पक्ष का हो पाता है और न ही किसी समूह का, क्योंकि वह हर पक्ष की सीमाएं देखता है और हर निर्णय की कीमत समझता है, और यही समझ उसे संबंधों की सरलता से वंचित कर देती है। धर्म का पालन करने वाला साधारण व्यक्ति समाज में सम्मान पा सकता है, लेकिन धर्म का भार उठाने वाला महान व्यक्ति समाज के लिए असुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि वह उन समझौतों को स्वीकार नहीं करता जिन पर समाज टिका होता है, और यही अस्वीकार उसे अकेलेपन की ओर धकेल देता है। शक्ति अपने आप में अकेलापन नहीं लाती, लेकिन जब शक्ति के साथ विवेक जुड़ जाता है तो व्यक्ति को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि कितनी बार शक्ति का उपयोग अन्याय को ढकने के लिए किया जाता है, और यह स्पष्टता उसे उस व्यवस्था से मानसिक रूप से अलग कर देती है जिसका वह स्वयं हिस्सा होता है। शास्त्रों में यह भी चेतावनी दी गई है कि धर्म और शक्ति का संतुलन साधने वाला व्यक्ति हमेशा दो आग के बीच खड़ा होता है। यदि वह कठोर हुआ तो निर्दयी कहलाएगा, और यदि वह करुणामय हुआ तो कमजोर समझा जाएगा, और इस द्वंद्व में जीने वाला व्यक्ति कभी भी सहज नहीं रह सकता। महानता की सबसे बड़ी कीमत यही है कि व्यक्ति अपने निर्णयों के साथ अकेला खड़ा होता है, क्योंकि न तो वह पूरी तरह परंपरा का अनुसरण कर सकता है और न ही पूरी तरह विद्रोह का, वह केवल विवेक का अनुसरण करता है, और विवेक का मार्ग हमेशा भीड़ से अलग होता है। धर्म, शक्ति और अकेलेपन का यह त्रिकोण व्यक्ति को बाहरी रूप से सम्मान दिला सकता है, लेकिन भीतर से उसे निरंतर संघर्ष में रखता है, क्योंकि उसे यह पता होता है कि हर सही निर्णय तत्काल सराहना नहीं लाता और हर लोकप्रिय निर्णय सही नहीं होता। शास्त्र यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर शक्ति चाहता है वह समाज में जल्दी घुल मिल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति शक्ति के बावजूद धर्म को प्राथमिकता देता है वह समाज से कट जाता है, क्योंकि समाज परिणाम चाहता है और महान व्यक्ति प्रक्रिया को महत्व देता है। महानता का अकेलापन इसलिए सबसे गहरा होता है क्योंकि वह दूसरों द्वारा थोपा हुआ नहीं बल्कि स्वयं चुना हुआ होता है, क्योंकि महान व्यक्ति यह जानता है कि यदि उसने विवेक से समझौता किया तो उसे संग तो मिल जाएगा, लेकिन अर्थ खो जाएगा। अंततः यह प्रश्न की क्या महानता की यही कीमत है, शास्त्रों में स्पष्ट उत्तर के साथ सामने आता है हाँ, क्योंकि धर्म को समझना,
शक्ति को संभालना और विवेक के साथ जीना व्यक्ति को उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां हवा पतली होती है, दृश्य स्पष्ट होते हैं लेकिन साथी कम होते हैं। और यही वह कीमत है जो हर महान व्यक्ति इतिहास में चुकाता है, न किसी शिकायत के साथ, न किसी अपेक्षा के साथ, बल्कि इस मौन विकृति के साथ कि यदि उसे सत्य के साथ खड़ा होना है तो उसे अकेले खड़ा होना ही पड़ेगा। महाभारत के योद्धाओं का कभी खुश न हो पाना किसी व्यक्तिगत कमजोरी, दुर्भाग्य या परिस्थितियों की साजिश मात्र नहीं था, बल्कि वह उस गहरे आंतरिक संघर्ष का परिणाम था जो तब पैदा होता है जब व्यक्ति की भूमिका, उसका विवेक और उससे जुड़ी अपेक्षाएं आपस में टकराने लगती हैं। क्योंकि महाभारत का युद्ध केवल बाहरी नहीं था, वह हर योद्धा के भीतर लगातार चल रहा एक मानसिक और नैतिक युद्ध था। महाभारत का हर प्रमुख योद्धा, चाहे वह अर्जुन हो, कर्ण हो, भीष्म हो, द्रोण हो या युधिष्ठिर, अपने अपने स्तर पर यह जानता था कि वह जो कर रहा है वह केवल उसका निजी निर्णय नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव पीढ़ियों, वंशों और समाज की दिशा पर पड़ेगा। और जब किसी व्यक्ति को अपने कर्मों के इतने बड़े परिणामों का बोध हो जाता है तो उसका मन सहज प्रसन्नता से दूर हो जाता है। शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि सुख उस स्थिति में संभव होता है जब कर्म और अंतरात्मा के बीच सामंजस्य हो, लेकिन महाभारत के योद्धाओं के जीवन में यही सामंजस्य सबसे अधिक टूटा हुआ था, क्योंकि वे जिस पक्ष में खड़े थे वह हमेशा उस धर्म के अनुरूप नहीं था जिसे वे भीतर से सही मानते थे। अर्जुन का विषाद केवल युद्ध का डर नहीं था, बल्कि वह उस मानसिक टूटन का प्रतीक था जहां कर्तव्य और करुणा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और ऐसा द्वंद्व किसी भी योद्धा को भीतर से शांति नहीं लेने देता। कर्ण की पीड़ा इस बात से जुड़ी थी कि वह जीवन भर सम्मान चाहता रहा, लेकिन जब सम्मान मिला तो वह ऐसे पक्ष से जुड़ा हुआ था जिसे उसका विवेक स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और यह जानते हुए भी कि वह गलत दिशा में जा रहा है। वहां से हट न पाना उसे लगातार अंदर से खाता रहा। भीष्म का दुख सबसे मौन और सबसे गहरा था, क्योंकि वे अन्याय को स्पष्ट रूप से देख रहे थे, उसे रोकने की शक्ति भी रखते थे, लेकिन अपनी ही प्रतिज्ञा के कारण विवश थे। और जब कोई व्यक्ति अन्याय को सहन करता है तो उसका संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक बन जाता है। द्रोणाचार्य का द्वंद्व इस बात में था कि वे गुरु भी थे और सैनिक भी, और जब गुरु का धर्म और सैनिक का आदेश टकराता है तो व्यक्ति चाहे जो भी चुने वह भीतर से टूटता ही है। महाभारत के योद्धाओं का दुख इसलिए भी गहरा था क्योंकि वे सामान्य लोगों की तरह अज्ञान में नहीं जी सकते थे। वे जानते थे कि सत्ता, लालच और अहंकार इस युद्ध के मूल कारण हैं, और इस ज्ञान के साथ युद्ध करना किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से थका देता है। शास्त्रों में यह संकेत मिलता है कि अज्ञान सुख देता है और जागरूकता बोझ, और महाभारत के योद्धा अत्यधिक जागरूक थे। उन्हें पता था कि जीत भी स्थायी नहीं है और हार भी अंतिम नहीं, फिर भी उन्हें यह सब सहना था, और यही समझ उन्हें सामान्य मानवीय खुशी से वंचित कर देती है। महाभारत का हर योद्धा किसी न किसी भूमिका में फंसा हुआ था, पुत्र, भाई, गुरु, राजा, सेवक, और जब भूमिका व्यक्ति की पहचान पर हावी हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाता है, और स्वयं से दूर व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। युद्धभूमि पर दिखने वाली वीरता के पीछे भीतर चल रहा भय, अपराध बोध और अनिश्चितता अक्सर अनदेखी रह जाती है, लेकिन वही भावनाएं योद्धाओं के सुख को खा जाती थीं। महाभारत यह भी दिखाता है कि जिन लोगों के पास शक्ति और ज्ञान दोनों होते हैं वे सबसे अधिक संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर विकल्प अधूरा है और हर निर्णय में किसी न किसी का नुकसान छिपा है। अंततः महाभारत के योद्धा इसलिए कभी खुश नहीं थे क्योंकि वे केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वे अपने ही निर्णयों, अपनी ही निष्ठाओं और अपने ही विवेक से लड़ रहे थे। और यह आंतरिक संघर्ष इतना गहरा था कि बाहरी विजय भी उन्हें शांति नहीं दे सकी। और यही महाभारत की सबसे कठोर लेकिन सबसे सच्ची सीख है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, और जो उस युद्ध में फंस जाता है उसके लिए पूर्ण सुख एक दुर्लभ अवस्था बन जाती है।
शास्त्रों में अकेलेपन को कभी भी केवल दुख, असफलता या सामाजिक अस्वीकार के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे एक गहरे संकेत और चेतावनी के रूप में दर्ज किया गया है, क्योंकि अकेलापन तब पैदा नहीं होता जब व्यक्ति कमजोर होता है, बल्कि तब पैदा होता है जब व्यक्ति की चेतना, समझ और विवेक उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां वह सामान्य सामाजिक प्रवाह के साथ बह नहीं पाता। उपनिषदों में वर्णित एकाकी अवस्था यह स्पष्ट करती है कि जैसे ही व्यक्ति सत्य, धर्म और आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी संगति सीमित होती जाती है, क्योंकि सत्य सामूहिक नहीं होता, वह व्यक्तिगत अनुभव होता है, और जो व्यक्ति उस अनुभव की ओर बढ़ता है वह भीड़ से स्वाभाविक रूप से अलग हो जाता है। शास्त्र यह चेतावनी देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बिना कारण गहरा अकेलापन महसूस होने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि उसकी चेतना उस सामाजिक ढांचे से आगे निकल रही है जिसमें वह अब तक फिट बैठता था, और यही स्थिति सबसे अधिक भ्रमित करने वाली होती है, क्योंकि समाज इसे कमजोरी कहता है जबकि शास्त्र इसे संक्रमण की अवस्था मानते हैं। महाभारत और अन्य ग्रंथों में बार बार यह दिखाया गया है कि जो व्यक्ति भीतर से जागरूक हो जाता है वह सतही संवाद, दिखावटी संबंध और सामूहिक भ्रम में सहज नहीं रह पाता, और यही असहजता धीरे धीरे अकेलेपन में बदल जाती है। लेकिन यह अकेलापन पतन नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत होता है। शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि अकेलापन तब खतरनाक नहीं होता जब वह विवेक से जुड़ा हो। खतरनाक तब होता है जब व्यक्ति उस अकेलेपन को समझने के बजाय उससे भागने लगे, क्योंकि भागने की स्थिति में व्यक्ति भीड़ में शरण खोजता है और भीड़ अक्सर गलत दिशा में ले जाती है। अनेक ऋषियों, योद्धाओं और विचारकों का जीवन यह दिखाता है कि उनका एकांत इसलिए नहीं था कि वे समाज विरोधी थे, बल्कि इसलिए था कि वे समाज की सीमाओं को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे, और जो सीमाएं देख लेता है वह उन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकता। शास्त्रों में यह चेतावनी भी छिपी हुई है कि अकेलेपन को तुरंत भरने की कोशिश करना आत्मिक विकास को रोक सकता है, क्योंकि हर खालीपन किसी कमी का संकेत नहीं होता। कभी कभी वह स्थान नए दृष्टिकोण के लिए बनाया गया होता है। अकेलापन व्यक्ति को मजबूर करता है कि वह बाहरी मान्यता की जगह आंतरिक सत्य को सुने, और यही सुनना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं होती, कोई समर्थन नहीं होता, केवल स्वयं के प्रश्न होते हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से डरता नहीं, वही व्यक्ति भविष्य में मार्गदर्शक बनता है, क्योंकि उसने भीड़ के बिना खड़ा रहना सीख लिया होता है, और जो बिना भीड़ के खड़ा रह सकता है वही भीड़ को दिशा दे सकता है। इतिहास यह दिखाता है कि समाज अक्सर उन लोगों को पहले अकेला छोड़ देता है जो बाद में उसी समाज की चेतना बदलते हैं, क्योंकि नया दृष्टिकोण पहले असुविधा पैदा करता है और असुविधा को समाज अक्सर बहिष्कार से जवाब देता है। अकेलापन इसीलिए शास्त्रों में चेतावनी है कि यह बताता है कि या तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं या फिर आप उस दिशा में जा रहे हैं जहां बहुत कम लोग जाने का साहस करते हैं, और दोनों स्थितियों में रुककर आत्ममंथन आवश्यक है। शास्त्रों की सबसे गहरी सीख यही है कि अकेलापन अपने आप में न तो वरदान है और न ही अभिशाप, वह एक संकेत है, और जो व्यक्ति उस संकेत को समझ लेता है वह या तो स्वयं को सुधार लेता है या फिर स्वयं को उस स्तर तक विकसित कर लेता है जहां उसे अकेले चलने में डर नहीं लगता। और यही वह चेतावनी है जिसे अनदेखा करने पर व्यक्ति टूट सकता है, लेकिन समझ लेने पर वही अकेलापन व्यक्ति को सबसे मजबूत, सबसे स्पष्ट और सबसे स्वतंत्र बना देता है। इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे बार बार दोहराया गया सबक यह नहीं है कि जो भीड़ के साथ चला वही सुरक्षित रहा, बल्कि यह है कि जो अलग खड़ा रहा वही दिशा बदल सका, क्योंकि अलग होना और अकेला होना अक्सर असफलता या सामाजिक बहिष्कार का नहीं बल्कि उस चेतना का संकेत होता है जो समय से आगे देख रही होती है। इतिहास में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं वे किसी सर्वसम्मति से नहीं बल्कि अल्पमत, असुविधा और प्रारंभिक अस्वीकृति से शुरू हुए हैं,
क्योंकि भीड़ हमेशा वर्तमान को बचाने में लगी रहती है, जबकि अलग सोचने वाला व्यक्ति भविष्य को जन्म देता है। शास्त्र और इतिहास दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि समाज पहले उस व्यक्ति को अकेला करता है जो उसके स्थापित ढांचे पर प्रश्न उठाता है, क्योंकि प्रश्न व्यवस्था को असहज करते हैं और असहजता का सबसे आसान समाधान बहिष्कार होता है। अलग होना इसलिए डरावना लगता है क्योंकि मनुष्य की जैविक और सामाजिक प्रवृत्ति स्वीकार्यता चाहती है, लेकिन इतिहास यह सिखाता है कि स्वीकार्यता अक्सर प्रगति की दुश्मन होती है, क्योंकि जो तुरंत स्वीकार हो जाता है वह आमतौर पर वही होता है जो पहले से मौजूद सोच को चुनौती नहीं देता। अकेलापन उस क्षण सबसे गहरा लगता है जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके विचार, मूल्य और प्राथमिकताएं आसपास के लोगों से मेल नहीं खा रहीं। लेकिन यही क्षण इतिहास में निर्णायक साबित होते हैं, क्योंकि यहीं से व्यक्ति या तो स्वयं को भीड़ के अनुसार ढाल लेता है या फिर अपने विवेक के अनुसार खड़ा रहता है। इतिहास यह भी दिखाता है कि जो लोग दूसरे विकल्प को चुनते हैं उन्हें शुरुआत में समर्थन नहीं मिलता, उन्हें गलत समझा जाता है, कभी कभी खतरनाक भी माना जाता है, लेकिन समय बीतने के साथ वही लोग संदर्भ बिंदु बन जाते हैं जिनसे समाज अपनी दिशा मापता है। अलग होना इसलिए भी डराता है क्योंकि उस रास्ते पर कोई स्पष्ट मानचित्र नहीं होता, लेकिन यही बिना मानचित्र का रास्ता नए मार्गों की खोज करता है। और इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने रास्ता खोजा, न कि उन लोगों को जिन्होंने भीड़ में सुरक्षित रहना चुना। शास्त्रों में यह संकेत बार बार मिलता है कि जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है वह संख्या में कम होता है, क्योंकि सत्य लोकप्रिय नहीं होता, वह केवल स्थिर होता है, और स्थिरता के साथ खड़े रहने के लिए साहस चाहिए, समर्थन नहीं। अकेले होने का अर्थ यह नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि अक्सर इसका अर्थ यह होता है कि आप उस चरण में हैं जहां आपकी समझ आपके परिवेश से आगे निकल चुकी है, और हर ऐसा चरण इतिहास में संक्रमण का काल होता है। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि यदि तुम अलग हो और अकेले हो तो सबसे पहले यह देखने की आवश्यकता है कि तुम क्यों अलग हो। यदि यह डर, अहंकार या अस्वीकार से पैदा हुआ है तो यह चेतावनी है, लेकिन यदि यह विवेक, स्पष्टता और नैतिक साहस से पैदा हुआ है तो यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। समय ने बार बार यह सिद्ध किया है कि भीड़ के साथ चलने से आराम मिल सकता है, लेकिन अर्थ नहीं, और अकेले चलने से संघर्ष मिलता है, लेकिन दिशा मिलती है। अंततः इतिहास यह नहीं पूछता कि उस समय कितने लोग तुम्हारे साथ थे, इतिहास यह देखता है कि जब समय बदलने की आवश्यकता थी तब तुम कहाँ खड़े थे। और यही कारण है कि अगर तुम अलग हो, अकेले हो, तो डरने की बजाय यह समझना जरूरी है कि शायद तुम उसी बिंदु पर खड़े हो जहां से इतिहास की धारा मुड़ती है। और यही सबसे बड़ा, सबसे कठिन और सबसे सच्चा सबक है जिसे इतिहास हमें बार बार सिखाता है।